क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ महज 2 मिनट रह गए हैं और आज के बाजार को अगर समअप करने की कोशिश करें तो आज एक रेंज बाउंड मार्केट कह सकते हैं, क्योंकि दिन भर के दौरान बाजार ने कई मौके ऐसे देखे जहां पर अपने आप को संभालने की भी कोशिश की, लेकिन ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। बहरहाल इस वक्त क्लोजिंग जहां हम देख रहे हैं, इसमें आज बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट आईटी सेक्टर से, बैंक्स, फाइनेंशियल से और रिलायंस जैसे हैवीवेट से मिलता रहा और इसी के चलते जो लेवल्स हैं वो कायम रह पाए। हालांकि 19,800 के पार निफ्टी गया और उसके बाद निचले स्तरों पर अगर आप देखेंगे ऊपर से बाजार जो है वो हल्के भी हुए। इन्फोसिस में तेजी जो है वो आज बढ़ती हुई देखी। हमने करीब 3% के मूव्स इस शेयर में देखे। जो $2 बिलियन की डील की खबर आई, उस डील की खबर के बाद स्टॉक में ये पॉजिटिव मूवमेंट है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं 4% की तेजी पर ये स्टॉक सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के ठीक साथ साथ HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स, पूरा आईटी प्ले ही था जो कि फोकस में रहा। LTI माइंडट्री की अगर बात करें, नतीजे कमजोर थे और उसी तरह का एक्शन भी देखने को मिला। गिरावट LTI माइंडट्री के स्टॉक प्राइस में और अब भी आप देखिए 3% की बिकवाली यहाँ पर। आज का दिन लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा। लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स में गति, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में करीब 3 से लेकर 4% तक के मूव्स। इनफैक्ट गति का स्टॉक तो अगर आप देखेंगे 7% की तेजी भी आज के सेशन में दिखा रहा था। कुछ डील विंस, कुछ एक्विजिशंस, ये सारी खबरें थी जिसके चलते कई स्टॉक में मूवमेंट देखी, जैसे कि कर्लॉन डील के ऐलान के बाद शीला फोम के स्टॉक प्राइस में 5% तक की तेजी नजर आई। वहीं अगर आप देखेंगे बड़े निवेशकों की खरीदारी की खबर आई और न्यूलैंड रोबोट्रीज के स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा और इनफैक्ट डिफेंसिव के तौर पर हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा प्लेज में आज एक्शन था भी। लेबोरेटरी काउंटर्स में हम देख रहे थे अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। पॉलीकैब के चार्ट्स को भी देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे नतीजे और नतीजों के ठीक बाद काफी दमदार स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे और वो नंबर्स के ठीक बाद हमने देखा कि स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन था। सो ऑल इन ऑल अगर आप बाजार को समझेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन देखने को मिला। हालांकि इंडेक्स जो है वो एक रेंज में ही रहे। सेक्टर्स कौन से परफॉर्म कर रहे हैं? आईटी सेक्टर ने आज थ्रू आउट द डे बाजार को संभालने का काम किया। एनर्जी स्पेस से भी हल्की फुल्की ही सही, लेकिन खरीदारी जरूर दिन के दौरान देखने को मिली और उसके ठीक सामने आज सिर्फ ये 1-2 सेक्टर्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे और लॉजिस्टिक्स जैसे साइडवेज सेक्टर्स में परफॉर्मेंस थी, लेकिन मेजर सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव था। ऑटो आज गिर रहा था। बैंक्स, फाइनेंशियल्स में भी हमने एक रेंज में कामकाज देखा। FMCG, फार्मा, मेटल, रियल्टी और साथ ही मीडिया स्पेसेस में हमने बिकवाली ही देखी। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर्स बाजार में क्लोजिंग के दौरान कौन से देखने को मिले और थ्रू आउट द डे भी रिलायंस ने तो लगातार कमान संभाली, बाजार को संभालने का काम किया, लेकिन इसके साथ इन्फोसिस, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स और HCL टेक्नोलॉजीज में भी हरे निशान के साथ ट्रेड दिखे। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस 800, उसके सामने 1272 डिक्लाइन क्लियरली जताता है कि बाजार में आज हमने देखा रेंज में वॉलेटिलिटी के साथ कामकाज दिखा। 19,750 के स्तर पर निफ्टी में क्लोजिंग, सेंसेक्स 66,795 के लेवल्स और लाल निशान के साथ 45,400 के लेवल्स पर हमने देखा है बैंक निफ्टी में क्लोजिंग रही।